Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए कल की वीडियो के बाद जो सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ाया था उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ यूनिफॉर्म बॉडी की, यानी एक समान रूप से जो बनी होती हैं उन पिंड की बात कर लेते हैं, वस्तुओं की बात कर लेते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म रोड, यानी एक समान छड़ जो होती है, ठीक है। अब उस लिखा हुआ मिड पॉइंट ऑफ द रोड, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस रोड का। देखिए चित्र बना हुआ है साइड में कि एक रोड बनी हुई है, तो उसका जो मतलब ऐसी रोड जो होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है उस रोड के मिड पॉइंट को बोलते हैं, यानी मध्य बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रोड का मिड पॉइंट आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, उस रोड के मध्य बिंदु पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है, यानी आयताकार पटल। आप इसकी बात करते हैं तो देखिए एक आयताकार पटल है जिसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा। तो आप देख सकते हैं विकर्णों का कटान बिंदु, यानी एक डायग्राम बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके डायगोनल खींचे हुए हैं। तो जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसके ये आप जानते ही हैं। तो जहाँ ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे होंगे, तो वहाँ क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा, यानी द्रव्यमान केंद्र बिंदु, ठीक। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार पटल कोई, यानी कोई अगर त्रिभुजाकार पटल है तो उसके लिए कहाँ होगा, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज हमने बना लिया, तो देखिए कोई भी त्रिभुज हो किसी भी प्रकार का, तो उसके जो वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तीनों वर्टेक्स से आप क्या कीजिए, जो इसकी माध्यिका होती है आप वो खींचिए। इन माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है वो कटान बिंदु क्या कहलाता है, उसका केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास का केंद्र भी बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास है यानी केंद्र बिंदु जो होगा वो भी क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र यही होगा। नेक्स्ट वृत्ताकार पटल, देखिए ज्यामिति केंद्र है। देखिए जो वृत्ताकार पटल का ज्यामिति केंद्र होता है, ज्यामिति केंद्र से आप कह सकते हैं कि जहाँ से उस वृत्ताकार पटल को जिस पॉइंट से बनाया गया है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इसका द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट गोल या कोस है, ठोस गोला है, खोखला गोला है या वल है, जिसको हम रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी ज्यामिति केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो इस शेप में आती हैं उनका भी जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, ज्यामितीय केंद्रीय होता है, यानी आप कह सकते हैं इसको केंद्र बिंदु ही इनका जो केंद्र है जिससे बनाई गई हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका ज्यामितीय केंद्र बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं इनका। नेक्स्ट है, तो देखिए बात कर रहे थे हम गोले कोस बेलन वगैरह की। अब बात करते हैं, देखिए बेलन या ठोस या मतलब जो बेलन है या तो ठोस हो या खोखला हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो बेलन के लिए क्या है, देखिए जो बेलन की अक्ष है उसका मध्य बिंदु ही क्या होता है, मिड पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ मास कहलाता है, यानी जो इसका मिड पॉइंट होगा बेलन की जो अक्ष है, यानी आप कह सकते हैं जो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट जो होती हैं दोनों बेलन की, तो उनका जो मध्य बिंदु होगा मतलब केंद्र होता है अनुप्रस्थ काट का, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बेलन की अक्ष कहलाती है। उस अक्ष का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, आपका मिड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। फिर वह शंकु, वो भी ठोस, अगर ठोस शंकु है तो देखिए उसकी आधार है, उसके आधार से h ऊंचाई पर, अगर h ऊंचाई का शंकु हो तो hy आधार से hy4 ऊंचाई पर क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खोखला अगर हो तो खोखले में बस इतना अंतर आता है कि hy3 की हाइट पे होता है, ठीक है। तो ठोस में ध्यान रखिएगा hy4 और आधार में hy। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये पढ़ा रखी है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है तो वस्तु का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है, यानी आप इसके मतलब समझ सकते हैं सेंस कि जब कोई वस्तु अक्ष के परितः घूर्णन करती है, घूर्णन गति करती है, तो वस्तु का प्रत्येक कण भी क्या करता है, घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अगर ये कैप आपके पास है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल है ना, तो आप इसकी जो अक्ष है इसके अकॉर्डिंग अगर आप घुमाएंगे
तो अगर आप इसको इस तरह से एक बीच में इसके क्या हो, इस तरह से आप अक्ष मान के चले हैं, तो इसके जो प्लास्टिक का रैपर है, इसका प्रत्येक कण क्या होगा, इस तरह से एक वृत्तीय गति करेगा उस अक्ष के परित है, जो अक्ष इसकी जो बेलन की इसकी अक्ष होगी। ठीक है, आप ये समझ के चलिएगा। ठीक, फिर है किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन उस कोण का कोणीय वेग कहलाता है। यानी किसी कण द्वारा एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन तय किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। फिर है माना द्रव्यमान एम द्रव्यमान की कोई एम द्रव्यमान का कण डी टी समांतराल में डी थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है, तो कोणीय वेग कितना होगा। तो देखिए मैंने बोलता एक नॉर्मल से इसकी परिभाषा वैसे ध्यान रखिएगा आप, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की जो दर है वो कोणीय वेग कहलाती है। तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। आप इसका जो कह सकते हैं आप डायमेंशन वगैरह हैं या जो मात्रक होगा वो मैंने इसको आप पहले बता रखा है, ये केवल मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एस्केलेशन। किसी कण के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। तो इसको मैंने आपको पहले बता रखा कि अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसकी वैल्यू जो है v बराबर आर ओमेगा से उसमें भी निकाल सकते हैं, रिलेशन जैसे चेंज भी कर सकते हैं। और ये हुआ आपका रेखीय वेग और कोणीय त्वरण में संबंध। ये चीज़ें सारी मैं आपको पहले करा चुका हूँ, बस थोड़ा सा आपको रिविज़न करा रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान आ जाए, क्योंकि यहाँ यूज होने वाला है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कोणीय चाल एक पिंड की कोणीय चाल, यानी एक पिंड है, उस पिंड की कोणीय चाल ही उसके जितने भी कण होते हैं सबकी कोणीय चाल क्या होती है, बराबर होगी। पिंड की कोणीय चाल दे रखी हो तो किसी एक कण की कोणीय चाल दे रखी होगी तो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पिंड के लिए हो तो कण की भी वही होगी, कण की है तो बाकी सब कण की भी तो वही होगी और साथ में उस पिंड की भी वही होगी। ठीक है,